कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति एक एक सेंटेंस एक एक शब्द स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेम भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है। सबसे पहले क्या है कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ के अनेक अनेक जन्मों के बाद उसके बुद्धि आती है। क्या बुद्धि आती है? श्री कृष्ण ही भोक्ता है, श्री कृष्ण ही मालिक है, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र है। ये खाली शब्द के द्वारा नहीं, हृदय से उसको पता लग जाता है, हाँ श्री कृष्ण भोक्ता है, मैं इसका भोग कैसे कर सकता हूँ। श्री कृष्ण भोक्ता है, श्री कृष्ण मालिक है सबके, और श्री कृष्ण मेरे परम मित्र है। कुछ भी हो जीवन में, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भाई कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण मालिक है, कृष्ण मेरे परम मित्र है। एक मित्र दूसरे मित्र का बुरा नहीं चाहता है, हालांकि कलयुग में चाहता भी है, लेकिन भगवान तो परम मित्र है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। और यहाँ पे शब्द क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा, बुद्धिमान व्यक्ति, और दूसरा क्या है? प्रेम भक्ति के द्वारा। प्रेम भक्ति शब्द है, बुद्धिमान शब्द है, और क्या है? निरंतर है। हमारी जो भक्ति है शुरू में ठीक है कि हम मैकेनिकली करते हैं, माला मैकेनिकल करते हैं, सेवा मैकेनिकल करते हैं, उठते मैकेनिकल है, मंगला आरती मैकेनिकल करते हैं, लेकिन धीरे 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 उसमें प्रेम आना ही चाहिए या लाना ही चाहिए। जैसे एक लड़का लड़की शादी करते हैं, पहले तो अरेंज मैरिज का बहुत था, अभी लव मैरिज भी चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे स्वीकार कर लेती है, हाँ ये मेरा पति है, ये मेरे सास ससुर है, ये है, ये वो है। धीरे 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 वो पूरा उसका हृदय उसकी सेवा में लगा देती है। उसी तरह से हमको पता होना चाहिए ये मेरे मालिक है, ये भोक्ता है, ये मेरे परम मित्र है। उसमें हृदय लगाना है, सेवा लगानी है, और वो कैसे? प्रेम से, नॉट फोर्सफुली, दिखावे के लिए नहीं। प्रेम होना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है। भगवत धाम में क्या कमी है? लक्ष्मी देविया भगवान की सेवा में सदैव तत्पर है, सदैव नियुक्त है। क्या कमी है भगवान के पास? भाई मेरे लड्डू के लिए भगवान भूखे थोड़ी है, 56 भोग के लिए भगवान भूखे थोड़ी है। भगवान किसके लिए भूखे हैं? प्रेम चाहिए। हम सबको प्रेम चाहिए ना। कोई कितना भी ज़्यादा पैसा देता हो, लेकिन वो मालिक बार बार गालियां देता, तो हम कुछ मत छोड़ो, कोई दूसरी नौकरी पकड़ो। 1000 2000 कम होगा, लेकिन वो मालिक अगर प्रेम से बात करता है तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो सब लोग व्यक्ति, वो चाहे पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का हो, दोस्त दोस्त का हो, कोई दुकान में भी हम जाते हैं तो हाँ इस दुकान में जाने का, ये दुकान वाला अच्छे से बिहेव करता है, प्रेम से बात करता है, तो हमें प्रेम की भूख है, तो क्या कृष्ण में प्रेम की भूख नहीं होगी? वो चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रचित, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, कुछ मत दो, फूल दे दो, पानी दे दो, पत्रम पुष्पम फलम, लेकिन किस तरह से दो? भक्ति से, प्रेम से दो। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई हलवा पूरी ही रोज भगवान को दिया, स्थिति है तो ठीक है, लेकिन उसमें प्रेम शामिल होना चाहिए। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। घंटी बजा दी, रख दिया, वो कोई मशीन थोड़ा भोक्ता का मशीन थोड़ी है कि भाई मुझे खाना है, पहले 2 मिनट 5 मिनट रख दिया, ठीक है मैं पाप से मुक्त हो गया। अच्छा है मैकेनिकली, वो भी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, हाँ ये सब्जी है, ये रोटी है, ये भगवान ले रहे हैं, प्रभुपाद गुरु महाराज वो सब उनको ऑफर कर रहे हैं, हाँ भगवान के पास जा रहा है, राधा रानी ने रोटी सब्जी ली, वो अपने हाथों से कृष्ण को खिला रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे ऐसे आर्टिफिशियली सोचते एक दिन प्रेम आ जाएगा। और प्रेम कब आएगा? जब हृदय में से काम जाता है तब राम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ना कि जब सूरज आ जाता है तो अंधकार ऑटोमेटिक चला जाता है। तो जो हमारा प्रयास हो, जनरली प्रयास क्या रहता है? मेरी इंद्रियों को वश में करूँ, मेरे हृदय में से अनिष्ट का दूर कर दूँ, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं काम से मुक्त हो जाऊं, मैं क्रोध से मुक्त हो जाऊं, उससे बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ कोई ताकत ही नहीं है उससे मुक्त होने का। जैसे युवा जनरली सब फंसे हुए हैं,
जैसे 15 से 25-30 उम्र जो है वो बहुत ही अट्रैक्शन की होती है। वो मुझे पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष से, उसके अट्रैक्शन से बचूं 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 बचूं, ऐसे नहीं बचा जाता। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है उसके हृदय से निकल जाता है। सूरज आया, अंधकार गया, अंधकार तू जा, अंधकार तू जा, अंधकार तू जा, ऐसे थोड़ी अंधकार जाएगा। सूरज को बुला दो, सूरज अपने टाइम पे आ जाएगा। वो बारी खिड़की खोल दो, दरवाजा खोल दो, सूरज आया, अंधकार गायब। उसी तरह से हमारा मन कृष्ण में लगाना है, हृदय कृष्ण को देने का है, बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिक चला जाएगा। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण है वहां नहीं माया का अधिकार, कोई अधिकार नहीं बनता है माया का। माया का वहां अधिकार है जहां हम माया को चाहते हैं, कृष्ण को दूर हटा देते हैं, वहां पे ठीक है माया का अधिकार है। जैसा परीक्षित महाराज ने कहा था ना कली को, भाई तुम आ जाओ, जहां जहां व्यभिचार होता है, नशा होता है, मांसाहार होता है, जुआ, वहां तुम रहो। उसी तरह से भाई माया जो भोग करना चाहता है तुम वहां रहो, लेकिन जो भक्ति करना चाहता है वहां तुम मत रहो, वहां तुम नहीं रह सकती, क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो इसलिए हमारा मूल टारगेट हो जो होना चाहिए कृष्ण में स्मरण लगाना, कृष्ण में बुद्धि लगाना, कृष्ण में हृदय लगाना, ये मेन है। उसके लिए हमें सदैव प्रयास करता रहना चाहिए। जैसे हम छोटे थे तो हम सबने एक स्टोरी सुनी थी, मेरे स्कूल में भी आती थी जब मैं छोटा बच्चा था, आप लोगों में भी आई होगी। एक बंदर था और वो मगरमच्छ की कहानी तब सुनी थी, और अभी जब सुनते ना तब ये पूरा स्पिरिचुअल हो जाता है। क्या था वो? बंदर रहता था कहाँ पे? जामुन के पेड़ पे, और मगरमच्छ आया, थोड़ा भूख लगी, थोड़ा दो ना, उसने वो जामुन दिया, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, वो रोज आने लगा, वो रोज देने लगा, पक्की दोस्ती हो गई। और जामुन बचता थोड़ा ज़्यादा था, ले लेता था, जाकर मगरमच्छ अपनी पत्नी को देता था, वो तो बहुत खुश हो, इतने मीठे जामुन कभी नहीं खाए। फिर धीरे धीरे उसकी पत्नी ने सोचा कि भाई जामुन इतने मीठे हैं तो जो सालों से उसको खा रहा है उसका कलेजा, उसका हृदय कितना मधुर होगा, उसको खाने का मन है। लेकिन ये पति को बोलूँगा तो मानेगा नहीं, तो उसने पति को बोला कि मैं बहुत ही मरने की तैयारी में हूँ, वैद्य ने बोला है कि मीठा कलेजा खा लो, तुम जीवित रहोगी। तो तुम्हारे दोस्त का कलेजा लेके आओ ना। तो वो तो धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि पत्नी बोले और पति ना करे तो वो गड़बड़ हो जाती है। फिर तो वो धर्म संकट में, ठीक है मैं बंदोबस्त कर दूंगा। गया, उसने बोला कि भाई पार्टी सार्टी रखी है, तुम आओ साथ में, मेरी पत्नी ने बुलाया है। तो बंदर तो बेचारा बोला था, वो बैठ गया। अभी धीरे धीरे उसमें रहस्य आता है। अब जो बराबर पानी के मध्य में वो पहुंचा, तब उसने सीक्रेट किया कि भाई पार्टी सार्टी कुछ नहीं है, तेरे कलेजे की पार्टी है। अब देखो मेन पॉइंट ये आता है कि बंदर ने दोस्ती की थी, कलेजा नहीं दिया था, हृदय नहीं दिया था उसने। उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई पहले बताना चाहिए था, बीच मझधार में पहुंच गए, फिर तुमने बताया। मेरा कलेजा तो वहां पे पेड़ पे संभाल के रखा है, वापस लो। मगरमच्छ वापस गया, और जैसे ही वहां पे पहुंचा वो छलांग लगा गया पेड़, और बोला तू मूर्ख है। क्यों? कि तूने तेरा हृदय तेरी पत्नी को बेच डाला, तेरी बुद्धि नहीं चली कि मेरा दोस्त है, तूने तेरा हृदय उसको दे दिया, मैंने मेरा हृदय तेरे को नहीं दिया। अगर मैंने भी मेरा हृदय तुझे दे दिया होता तो आज मैं मर जाता। इसलिए हमेशा अपना हृदय हालता चालता किसी को भी मत दिया करो। इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे, इसको संभाल के रखना पड़ता है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। इसलिए भगवान सब जगह कहते हैं हृदय मुझे दो, मन मुझे दो, बुद्धि मुझे दो, ये मुझे दो। हृदय भगवान चाहते हैं, और अगर हृदय किसी को भी दे दिया तो हम मरेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई घर बार छोड़ दिया, नहीं। भगवान एकदम प्रैक्टिकल बोलते हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च। ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। वो बंदर जैसा मूर्ख प्राणी भी कर सकता है, तो हम हमारा हृदय क्यों किसी को दे? ये कोई फालतू संपत्ति थोड़ी है, ये अनमोल संपत्ति है जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। मिलना सभी को है, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, स्कूल जाते हैं, मिलना सभी को है, लेकिन हृदय कृष्ण के लिए धड़कना चाहिए।
कृष्ण के लिए तड़पना चाहिए, कृष्ण के लिए पुकारना चाहिए। वो प्रैक्टिकली करने का अभ्यास करना है। ये सुन लिया चले गए ऐसा नहीं है। रास्ते में जा रहा, आज भागवतम में सुना था, हृदय कृष्ण को देना है, हृदय कृष्ण को देना है, हृदय कृष्ण को देना है। 24 घंटे हमको याद देना है कि हृदय कृष्ण को दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहते हैं भगवान। और इसलिए आगे भगवान लिखते हैं, आगे श्लोक में लिखा है कि उसका हृदय दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थित हो जाता है। अभी हृदय भगवान को दे रहे, फिर क्या होता है, हृदय दृढ़तापूर्वक भगवान में स्थित हो जाता है। ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसे अभ्यास हो जाता है कि हृदय भगवान में लग गया, स्थित। जैसा उस बंदर की उसकी मगरमच्छ से दोस्ती थी, पूरी दोस्ती थी, जामुन देता था, ये देता था, लेकिन जब समय आया उसने बता दिया ना कि मेरा हृदय तुझ में नहीं है। उसी तरह से हम जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती है, जो भी है, लेकिन हमें हमारा हृदय, चाहे शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा नहीं हो, बच्चे हो, जो भी है, हृदय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए है। क्योंकि कृष्ण परम भोक्ता है, कृष्ण परम मालिक है, कृष्ण परम मित्र है। उसके लिए हृदय नहीं रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे? और दूसरे के लिए हृदय रखेंगे तो वो जन्म मृत्यु में फंसाएगा। ये जो यहाँ पे लिखते हैं ना कि उसका हृदय दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थित हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह उसके हृदय की भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। कोई बोले प्रभु हृदय क्यों भगवान को दूं, उसको क्यों नहीं दूं? तो भगवान कहते हैं कि हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती है। हम काम, ये सब जो अनर्थ है ना, वो अनर्थ बाय फोर्स और अपने प्रयास से नष्ट नहीं होते हैं। हृदय में जब भगवान को विराजमान करते हैं तब वो सब कुछ नष्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज लिखते हैं इस बुक में, और ये रेफरेंस है पतित महिलाओं तथा पुरुषों के विषय में तुलसी देवी के विचार। उसमें क्या लिखा है कि जिन पुरुषों के हृदय, देखिए हम सब भी अपना हृदय कहीं ना कहीं बेच डालते हैं, दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हमें हमारा जप का फल क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे प्रगति क्यों नहीं हो रहा है, ये सीक्रेट है उसमें। ये भागवतम का श्लोक और ये जो सेंटेंस है, जो श्लोक है, वो दोनों मैच है। क्या करने से हृदय भगवान में स्थित हो जाता है और क्या हम नहीं कर रहे, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि जिन पुरुषों के हृदय स्त्रियों द्वारा विजित हो चुके हैं, और स्त्रियों के हृदय पुरुषों के द्वारा, जिन पुरुषों के हृदय स्त्रियों द्वारा विजित हो चुके हैं, वे अपने ज्ञान, अपने तप, अपने जप, यज्ञ, पूजा, विद्या या यश का कोई फल प्राप्त नहीं करते। कितनी बड़ी बात। हम करते तो हरे कृष्ण करता है, अगर हमारा हृदय पुरुष या स्त्री में लगा हुआ है तो ये जप ठीक है, पुण्य मिल जाएगा, लेकिन जो कृष्ण प्रेम है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान पर, हृदय पे भगवान का अधिकार है और हमने हृदय में किसी और को बिठा लिया है। तो सुनने से किसी को अजीब लग सकता है कि प्रभु ये तो बहुत गलत है, पति पत्नी है, लड़का लड़की है, तो एक दूसरे का दिल एक दूसरे के लिए तड़पता है। अभी वैलेंटाइन डे आएगा 14 फरवरी, तो अभी से प्लानिंग चलता होगा किसको रोज देने का है, किसको रेड देने का है, किसको वाइट देने का है। ठीक है, वो जो भी हो, लेकिन गृहस्थ जीवन में है या कोई भी जीवन में है, और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि वो सामने वालों को भी पता नहीं पड़ता है। इस जो भक्त लोग बैठे इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो सामने वालों को पता नहीं है कि इसके हृदय में कृष्णा है। जैसे प्रभुपाद कई जगह पे लिखते हैं, एक स्त्री है, उसका पति भी है, लेकिन उसका अगर किसी और पुरुष में मन लगा है, किसी और के साथ संबंध है, तो वो घर कार्य इतनी ध्यान से करेगी कि उसको पति को पता नहीं पड़ेगा। वो और ध्यान से घर का काम करेगी और वो पति का ख्याल रखेगी, पतिदेव करेगी, उसका पूरा ध्यान रखेगी, उसकी सेवा करेगी, लेकिन उसका हृदय कहाँ पे है? दूसरे पुरुष में। प्रभुपाद लिखते हैं उसी तरह से किसी को पता नहीं पड़ता है, सच में नहीं पड़ता है, 101% नहीं पड़ता। अगर हमारा हृदय कृष्ण में लगा हुआ है और हम गृहस्थी में है, किसी को पता नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, हमारा हृदय लगा ही नहीं है, हमारा हृदय फालतू की जगह में बहुत है, और हम सोचते हैं भाई ऐसा नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें अभ्यास करना है और इस तरह से हम सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट कर सकते हैं।
तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक इंद्रियां मनोरथों को पूरा करने में लगी रहती है और एक के बाद एक अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रबल बनती रहती है। ये जो भौतिक इंद्रियां है ना, वो कभी भी छुट्टी नहीं देगी। संडे को हमको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इंद्रियां संडे को तो ज़्यादा भूख मांगती है। भाई छुट्टी है, 6 दिन बहुत बहुत काम किया, अभी थोड़ा रिलैक्स, पार्टी हो, दारू हो, 6 से 9 में पिक्चर हो, किसी होटल में जाए, किसी डिस्को में जाए, है? ऐसा संडे को ज़्यादा मन हो जाता है। संडे को इंद्रियां ज़्यादा विचलित हो जाती है। तो ये जो इंद्रियां है वो कभी भी हमको छुट्टी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान नहीं है। और एक के बाद एक इच्छाएं प्रकट हो जाती है। मान लो कोई दिवाली में घूमने गया शिमला, अभी वो घूम के आया है, अगली दिवाली का प्लान बना रहा है। अभी वो गर्मियों का वैकेशन, उसका मन भरा नहीं है, उसको और भोग चाहिए, और इंद्रिया प्रबल होगी। तो इसलिए इसका कोई एंड नहीं है। जब तक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजन नहीं होगा, इस इंद्रियों की एक्टिविटी का कोई अंत नहीं है। ये पूरा जगत, पूरा विश्व, बहुत सारे महा देवताओं पर इसमें ही लगे हुए हैं, भोग में। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने वाला भगवान को चाहते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति को चाहते हैं। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही दुर्लभ पद है। ये जो पद है ना, वो सामान्य व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। ये बात सामान्य लोगों के समझ में ही नहीं आएगी, ये सब ऊपर से जाएगा। लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण धाम जाना चाहते हैं, उसको तो समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में मन लगाना, कृष्ण को हृदय देना, वही परम 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 सिद्धि है। सर्व योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो भगवान में मन, भगवान में हृदय लगा देता है। उससे ऊपर कोई योगी नहीं है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। इसलिए जो सर्वोच्च सिद्धि है वो ऐसे वैसे नहीं मिलेगी। और आगे लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान की दिव्य महिमा को पूरी श्रद्धा से श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवत भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वह इन भौतिक इच्छाओं की परेशानी से छुटकारा पा जाता है। तो छुटकारा कौन पाता है? तो निरंतर लगा रहता है। हमको अभी है ना, निरंतर की प्रैक्टिस नहीं है। 2 घंटा जप किया, फिर थोड़ा फेसबुक, थोड़ा यूट्यूब चला लो, बस थोड़ा ये देख लो, फिर 15 मिनट आधा घंटा यूट्यूब चला, चलो अभी थोड़ा भक्ति करते। लेकिन हमको प्रैक्टिस करना है, निरंतर भक्ति चलेगी। मान लो जैसे एक रिलेटिव्स लग्जरी बस में कहीं पे जा रहे थे पूरा फैमिली के साथ, कोई शादी में, भक्ति है बॉम्बे में, मेरे रिलेशन में है, तो बोल रहे थे कि मैं जा रहा था और कान में प्रभुपाद का या कोई भी हरे कृष्ण का प्रवचन सुन रहा था और जा रहा था, सुना, फिर लगा कि यार अभी थोड़ा रिलैक्स, मतलब कि थोड़ा चेंज किया जाए। और उसने लेक्चर की जगह पे सॉन्ग चालू किया, और सॉन्ग चालू किया, उतने में जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त। थोड़ा बहुत हानि हुआ, लेकिन एक्सीडेंट हुआ। अभी निरंतर नहीं लगते हैं। तो कैसा हाल होता है? वो लगा था 2 घंटे से जो भी सुन रहा था, और जैसे ही उसने वहां से ध्यान हटाया, थोड़ा भोग में ध्यान दिया, उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ। तो हमको पता थोड़ी है कि किस टाइम एक्सीडेंट होगा। इसलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, सतत, क्योंकि मृत्यु कब आएगी वो कोई नहीं जानता है। हम हो सकता है कि हमने 15 घंटा जप किया हो, 10 घंटा जप किया हो, 10 घंटा पर, तो 1 घंटा भोग में लगे और 1 घंटे में भी मृत्यु आ गई तो हो सकता है। इसलिए, और जो 10 घंटा सही ढंग से जप करेगा, सही ढंग से भागवतम पढ़ेगा, सही ढंग से भक्ति करेगा, वो 1 घंटा भोग में जाएगा ही नहीं। 101%। उसकी जप में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अपराध हो रहा है। बाकी जो व्यक्ति 2 घंटा हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 घंटा जप करेगा हृदय से, वो भोग में कैसे जाएगा? उसको द्रुणा हो जाएगी। इसलिए, और आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद, कपिल भगवान जब समझाते हैं तब वो कहते हैं, उसमें लिखा है 3.31,
કૃષ્ણ ભાવના को केड़वा माटे भौतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा प्रभु ये सब है ना हरे कृष्ण वो पैसों वालों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। हमको तो 2 टाइम का खाने का फाफा है, घर का किराए का फाफा है, नौकरी धंधे का फाफा है, और घर में शांति से माला करने की जगह नहीं है, यात्रा पे जाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये जो हरे कृष्णा का जो है ना वो थोड़ा पैसे वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए भौतिक व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य कभी भी कहीं भी हर जगह पे कृष्ण भावनामृत को डेवलप कर सकता है अगर वो हमेशा कृष्ण के विचार में लीन रहता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का रटन माता के गर्भ में भी हो सकता है। माता के घर में जहाँ मल है, मूत्र है, खून है और इतना गंदा जगह है, वहाँ पे भी भगवान का स्मरण, भगवान का नाम का रटन हो सकता है। सोते टाइम, काम करते टाइम, माँ के गर्भ में, अंदर बाहर कहीं भी भगवान का स्मरण, भगवान का नाम ले सकते हैं। कोई भी परिस्थिति कृष्ण चेतना को अटका नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति मतलब कोई भी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे घर में झगड़े हो, चाहे पैसा नहीं हो, भक्तों के बीच में प्रॉब्लम, कुछ भी कृष्ण चेतना को अटकाने की किसी में ताकत नहीं है। हम देखते हैं नरसिंह मेहता के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, अर्जुन युद्ध कर रहे थे फिर भी उनकी चेतना कृष्ण में थी। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी की चेतना, ऐसी अवस्था में भी भगवान पे चेतना थी। भीष्म पितामह इतना बाणों की सैया पे, हमें तो एक चींटी काटती, एक मच्छर काटता, एक सोई की नुक लगती है, कृष्ण का विस्मरण हो जाता है। और भीष्म पितामह पूरी बाणों की सैया पे लेटे हुए और उपदेश दे रहे, और उनकी चेतना पूरी कृष्ण पर है। मतलब कि कृष्ण चेतना कोई भी परिस्थिति में स्टॉप नहीं की जा सकती। हम स्टॉप कर रहे हैं तो वो हमारा प्रॉब्लम है, हमारे में खामी है। हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं और संप्रदाय में जाने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे 10 साल हो गया, चलो और मंत्र ट्राई कर लेता हूँ, और गुरु ट्राई कर लेता हूँ, और मंदिर ट्राई कर लेता हूँ, और देवी देवता के पास चला जाता हूँ, कृष्ण नहीं सुनते। ऐसा नहीं है, वो हमारी खामी है, हमारी खामी है। भीष्म पितामह ऐसे सो रहे हैं, पूरी बाणों की संयम, एक जगह भी नहीं है, उतना बाण से छिन्न भिन्न है उनका शरीर। वो सोचो कि वो वेदना को सोचो, अगर हमको यहाँ पे सुला दिया जाए बाणों की सैया पर, ओ मम्मी, ओ पापा, भगवान तो याद ही नहीं आएंगे, ऐसी हालत होगी। तो ऐसी हालत में भी वो कृष्ण चेतना में है। तो भले ही हम वो लेवल पर ना पहुँच पाए, लेकिन 24 घंटे सदैव भगवान का स्मरण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोलो, गाओ, कीर्तन करो, अकेले कीर्तन करो, अकेले बोलो, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं पे जा रहे हो। इस तरह से हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना है कि हमारी चेतना भगवान पे लगे। और लास्ट में 5 मिनट, भगवान की सेवा करने से उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण ही असली भोक्ता है और अन्य सारे लोग भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता में साथ निभाने के निमित्त है। भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको साथ देने के लिए हम बने हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। हम इंडिविजुअली, ये मेरे भोग के लिए, ये होटल मेरे के लिए, ये पिक्चर मेरे के लिए, ये खाना मेरे लिए, ये स्त्री मेरे लिए, ये पुरुष मेरे लिए, ऐसा इच्छा के लिए हम नहीं बने हैं। हम बने हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी हम उस अवस्था से डाइवर्ट हो चुके हैं। जैसे सब जगह पे काम चल रहा है तो डाइवर्जन होता है, अलग रास्ते पे चले जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो। उसी तरह से हम डाइवर्ट हो चुके हैं, जो असली हमारा लक्ष्य है उससे हम खुद को भोक्ता मान लेते हैं और खुद भोगने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण असली भोक्ता है, और वो समझना मतलब कि वो जीवन में अप्लाई करना है, ये मेरे भोग के लिए नहीं है, वो समझना है। और इस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए साथ देने के लिए हम बने हुए हैं। भगवत भक्त श्री कृष्ण को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाकर निरंतर सेवा करता रहता है। अपने हृदय के सिंहासन पर कृष्ण को बिठाना है। हृदय में माया बैठेगी तो कहाँ, कृष्ण कहाँ पर बैठेंगे? भाई ये आसन पर मैं बैठा हुआ हूँ और नवयोगिता पर मुझे भी बैठना है, कहाँ बैठेंगे भाई? वो सोमवार को या मंगलवार को बैठ लेंगे, लेकिन एक ही आसन पर 2 कैसे बैठेंगे? तो माया को हटा दो, हृदय में कृष्ण को, हृदय के सिंहासन पर कृष्ण को आसीन करना है। और मैं भी कई बार ऐसे बैठता हूँ प्रवचन सुनने के लिए, नया नया था तो मुझे ये जब सुनता था ना
तो मुझे लगता था कि ये सब बोलने के लिए है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करके देखो, हृदय के सिंहासन पे भगवान को विराजमान करके देखो, सब कुछ नष्ट ना हो जाए तो मुझे बोलना। धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि आज बिठाया कल सब कुछ चला गया। प्रयास करो, हर रोज सुबह उठे, हरे कृष्णा, गुरु महाराज का प्रभुपाद का लेक्चर चालू कर, ब्रश कर रहे हो प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहे, गुरु का लेक्चर सुन रहे, ना रहे हैं हरे कृष्णा गा रहे, ऑफिस जा रहे हैं हरे कृष्णा गा रहे, ऑफिस में काम कर रहे हरे कृष्णा बोल रहे हैं, घर पे आए, बस पूरा दिन यही चेतना रखो, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और लास्ट में लिखते हैं, इस तरह श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने वाले निष्ठावान भक्त को हृदय में और शिष्ट भौतिक इच्छाओं से निरुत्साही नहीं होना चाहिए। मान लो कभी कभार भोग में बाय मिस्टेक लग भी गए तो निरुत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है। अभी प्रैक्टिकली बात करें तो ब्रिज पे काम चलता है तो नीचे से जाने की प्रैक्टिस हो जाती है, और जब ब्रिज पे काम खत्म हो गया, सब लोग जा रहे फिर भी प्रैक्टिस पड़ गई है, तो मैं कई बार नीचे से ही चले जाता हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई कि ऊपर काम चल रहा है नीचे से चले जाओ। तो हमको तो अनंत अनंत जन्मों से ये मन को, बुद्धि को, यही प्रैक्टिस है भोग करने की। तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कभी कभार पतन का पोजीशन आ जाए, तो हमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए। और लास्ट, उसे श्रद्धापूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब भक्ति सहज ही हृदय को सारे कलमश से परिशुद्ध कर देगी। और लास्ट यही है कि हम कुछ भी नहीं है, मैं पूरा दिन भगवान का स्मरण करूँगा, प्रभु मैंने सुन लिया, अभी देखो आज से बस हरे कृष्ण पूरा दिन करूँगा, ऐसे ही भगवान को प्रार्थना करते, हे राधा दामोदर भगवान, अभी जहाँ से सब जाएंगे ना, यही प्रार्थना करें, भगवान मेरी कोई ताकत नहीं है, आपकी माया खाली ऐसे करेगी ना, अनंत जन्मों तक मैं सो जाऊंगा, ऐसी आपकी माया है। तो प्लीज़ आप कृपा करके मुझे शक्ति दें कि मेरी चेतना 24 घंटे आप पे लगी रहे, मेरे हृदय के सिंहासन पर माया उतर जाए, आप विराजमान हो जाओ प्रभु, ऐसी इस पर कृपा करो। मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई क्षमता नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं है, मैं मेरे बलबूते पर हरे कृष्णा इतना बोलने के लिए भी सक्षम नहीं हूँ। कृपया आप मुझे शक्ति दे, आप मुझे वरदान दे, आप अपना आशीर्वाद बरसाए, आप अपनी शक्ति मुझको दीजिए कि जिससे मैं 24 घंटे आपका स्मरण कर पाऊँ। आप मुझे शक्ति देंगे तो ही ये संभव है, उसके बगैर असंभव है। और भगवान जब देखे कि हाँ हृदय से मांग रहा है, हृदय से मांग रहा है, तो भगवान के आशीर्वाद से, प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम 24 घंटा भगवान की चेतना में रह पाएंगे। हरे कृष्ण।